क्या आपके मन में अभी भी पायल के लिए फीलिंग्स हैं? आखिर वो आपका पहला प्यार थी ना। आज इतने दिनों बाद ये फिर से सोफे पर सो रहे हैं। लगता है इनकी नाराजगी अभी तक दूर नहीं हुई है। मैंने क्यों पूछा इनसे वो सवाल? तुम मेरी पत्नी हो विधि, और हमारे बीच इतनी जगह नहीं कि कोई तीसरा आ सके। इतने केयरलेस कैसे हो सकती हो तुम? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? मैं समझ सकती हूँ आप नाराज क्यों हो। मुझे आपके प्यार पर, हमारे रिश्ते पर सवाल नहीं उठाना चाहिए था। आपने सच कहा था, हम दोनों के बीच इतनी जगह ही नहीं है कि कोई तीसरा आ सके। जब आपने दूसरी बार मुझे मंगलसूत्र पहनाया था, तो ये कहकर पहनाया था, इस बार आप दिल से पहना रहे हैं। ये मंगलसूत्र हमारे प्यार की डोरी है। मेरा मंगलसूत्र, मेरा मंगलसूत्र। ये काहे को? ये तुम्हारे को विधि का मंगलसूत्र लागे। अरे ओ पायल रानी, पायलिया, ओ हो, घड़ी चौकी लागे हमारे को तू। जले पकड़, बड़ा भारी है। थारी बहन की ड्रेस, वो क्या बोले उसे, डिराई की लिंक से आया है। हाँ, और जे थारी बहन का मंगलसूत्र। होश तो रेवेन्यू है उसे, जहां पड़ा मिला हमारे को। जे ले, उसकी अमानत दे देना उसे। बहन की शादी का जोड़ा और मंगलसूत्र देखकर नियत तो फिसलेगी छोरी। इसे कहवे है ऊपर वाला मेहरबान तो गधा पहलवान। क्या मौका हाथ लग गया हमारे, बाकी थे सयाने हो। भाभी, हाँ? भाभी मेरा मंगलसूत्र कहीं खो गया है। आपको कहीं दिखा? जी लो, कैसी बातें करिए छोरी। दिखा, जहाँ पड़ा मिला हमारे को। हमारे को कोई होश नहीं रहे के?
कहीं पे भी पटक देवे। मारे को लगा तू सो रही होगी, इसीलिए थारी बेन को दे दिया संभाल के रखने के लिए। ले लेना उससे। मैं उससे पूछ लेती हूँ। थैंक यू। चोखो। ये क्या कर रही थी तू? ये तुझे कोई मामूली गहना लगता है जो कोई भी पहन ले? ये मंगलसूत्र मेरे पति के प्यार की निशानी है और ये काले दाने मेरी आत्मा से जुड़े हैं। और तू इसे... मैं अभी तक अपने आप को समझाती रही कि मेरा शक गलत है। बुआ दीदी गलत है जो ये सोचती है कि तू इस घर में गलत इरादों से आई। तूने क्या किया? तूने उनको सच्चा साबित कर दिया। तू मेरे पति को मुझसे छीनेगी? क्यों? क्यों है इतनी नफरत तेरे दिल में मेरे लिए? बता। क्योंकि आप इसी लायक हैं। अच्छा हुआ आपने मुझसे ये सवाल करके एक भोली भाली अच्छी बहन होने का मुखौटा निकाल दिया। विश्वास नहीं हो रहा होगा ना कि मैं यहाँ अपना हक लेने वापस कैसे आ गई। बचपन से लेके अब तक आपने मुझे एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया है, पर अब सब कुछ आमने सामने होगा। ये तो क्या कह रही है? कौन सा मुखौटा? कैसा मोहरा? वो मुखौटा जिसे पहन के आपने मुझे धोखा दिया है, इन घर वालों को धोखा दिया है और अपनी चाल चलने में कामयाब हुई। ऐसी चाल? क्या कह रही है तू? मुझसे मेरा सब कुछ छीनने की चाल। आंखें खोलो और देखो दीदो, ये मंगलसूत्र मेरा है। ये सारे रिश्ते जिसे आप हथिया कर बैठी हैं, वो मेरे। वो पति जिसे आप अपना कहती हैं, वो मेरे। आपके चिल्लाने से सच बदल नहीं जाएगा। वेद जी ने आपको मेरी जगह मजबूरी में दी है, वरना वो तो रोका तोड़ के आपको कब का रिजेक्ट कर चुके थे। और क्यों ना करते? ऐसा टूटा फूटा माल किसे चाहिए होता है? आपने सोच भी कैसे लिया कि आप किसी की पहली पसंद हो सकती है? भूल गई आप? जब कोई लड़का देखने आता था तो मां मुझे कमरे में बंद कर देती थी ताकि गलती से भी किसी की नजर मुझ पर ना पड़े। और इसीलिए पहला मौका देखते ही
आपने मुझसे मेरा रिश्ता हटा लिया, पर किसी गलतफहमी में मत रहना दीदो। वेद जी के लिए आप सिर्फ एक समझौता है, उनकी मजबूरी है। उनके दिल में मेरे लिए जो प्यार है ना, वो आप कभी नहीं पा सकती। पर अब मैं आ गई हूं, अब जा सकती है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तू ऐसी बातें करेगी, अपनी दीदू के बारे में ऐसा सोचेगी। ये है तेरा असली रूप। आप मेरे असली रूप की बात कर रही है? आप कौन सी दूध की धुली हुई है? आपने मेरे साथ किया वो सब, एक बात कान खोलकर सुन लीजिए दीदी, शराफत से जो कुछ मेरा है आप मुझे लौटा दीजिए, वरना मैं सब छीन लूंगी। बस पायल, मैंने तुझसे कुछ नहीं छीना, बल्कि तेरी वजह से सब कुछ सहन किया है मैंने। मैं नहीं जानती थी कि मेरी अपनी बहन ही ऐसे। बहन मत समझिए आप मुझे, बहन नहीं हूं मैं आपकी। आज से मैं आपकी सौतन हूं। अपने ही घर में आपने मुझे इस गेस्ट रूम में लाके ठहरा दिया ना, पर अब देखिएगा मैं वेद जी के बेडरूम तक कैसे पहुंचती हूँ। आज वेद जी मुझसे नाराज है, इसीलिए वो तुम्हारा साथ दे रहे हैं, पर बहुत जल्दी मैं उनका सोया हुआ प्यार वापस जगाऊंगी। फिर देखना कैसे वो आपको आपकी असली जगह दिखाते हैं। फिर आपका ये मंगलसूत्र, ये सिंदूर, ये दिखावा भी आपको नहीं बचा पाएगा। जिस लड़की को ये सिंदूर और मंगलसूत्र दिखावा लगता है, उसे पवित्र अग्नि के साथ भैरव की शक्ति कैसे समझ आएगी? मेरा और वेद जी का गठबंधन भले ही मजबूरी में हुआ हो, लेकिन ये मंगलसूत्र उन्होंने अपने दिल से पहनाया है, और ये बात हमेशा के लिए स्वीकार ली है कि मैं अब उनकी पत्नी हूं। और अच्छा यही होगा कि तू भी ये बात जल्द से जल्द स्वीकार ले। स्वीकार तो आपको करना है दीदो कि वेद जी के गुस्से में मेरे लिए प्यार छुपा है, जिसे मैं बाहर निकालूंगी। पागल हो गई है तू? आपने मेरे साथ जो किया है ना, वो किसी को भी पागल करने के लिए काफी है। और अब देखते हैं किसकी जीत होती है, आपके ये दो कौड़ी के दिखावे की या मेरे पागलपन की। तू इस मंगलसूत्र को बार बार दिखावा कह के ये भूल रही है कि मेरा और वेद जी का 7 जन्मों तक रिश्ता बन गया है। पर अब वो रिश्ता आपको इसी जन्म में खोना होगा दीदू। कसम खाती हूं मैं, आपने जो जो मुझसे छीना है सब मैं पाकर रहूंगी। भटक गई है तू पायल, इसलिए ऐसी बातें कर रही है। कहाँ है वो मेरी छोटी बहन जो अपनी दीदू के हर खुशी का ख्याल रखती थी?
पर ठीक है, तूने कसम खाई है ना, तो आज मैं भी एक कसम खाती हूं कि मैं अपनी बहन को कहीं रास्ते पर ला कर रहूंगी। जो खुद गलत रास्ते पे चल रही है वो मुझे सही रास्ते पे लाने की बात कर रही है। ठीक है, देखते हैं। मेरी जगह मैं सही हूं, आपकी जगह आप। बहुत जल्दी साबित हो जाएगा कि वेद जी अभी भी मुझसे प्यार करते हैं। उनका प्यार साबित कर देगा कौन सही है और कौन गलत। तूने सही कहा, वेद जी का प्यार ही साबित करेगा। अब आवेगा मजा जे देखने में कि जे उठनी कौन सी करवट बदलेगी। बाकी थे सयाने हो। गोवर्धन, ये धूपदानी मेरे मुंह पर क्या कर रही थी? भाई साहब, आपके मुंह पे कौन नहीं कर रहा, मुंह के सामने करा था। अच्छा जी। और बता क्या काम है? भाई साहब, आज हमारे नाम की पूजा है ना, तो माई सा ने और बुआ दीदी सा ने बोला कि आपको जगह लाए। क्या तेरे नाम की पूजा? तेरे नाम की कौन सी पूजा होती है? होती है भाई साहब, मैंने सब ठाए। भाई साहब, आज गोवर्धन पूजा है और आज के दिन भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपने हाथ पे उठा लिया था भाई साहब, ब्रजवासियों की रक्षा करने के लिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। और तू मुझे उठाने आ गया? भाई साहब, खुद से थोड़ी ना आया, वो तो माई सा ने और बुआ दीदी सा ने बोला आपको जगा के लाने के लिए। आजकल कुछ ज्यादा नहीं बोलने लगा? काट दूं क्या? क्या भाई साहब? जबान। नहीं भाई साहब, मैंने सब ठाए भाई साहब। जा जाके बोल, आ रहा हूँ थोड़ी देर में। जी। जा। आज से नाराज उससे मेरी पड़ी नहीं, एक बार भी मनाने नहीं आई। थोड़ी देर और सो जाता हूँ। अरे अरे गोबर, क्या कर रहा है यार? बोला ना आ रहा हूँ थोड़ी देर में। तुम एक बार और टकराइए वरना काला कुत्ता काटेगा। क्या? आओ, टक्कर मारी? पागल हो गया तुम? यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो सॉरी बोलने आई थी। सॉरी। दिल से सॉरी बोल रही हूँ ना। मैं जानती हूँ कि मैंने फिर से गलती की है, पर प्रॉमिस ये आखिरी बार थी। मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगी। मिसेस विदिक कोठारी, मेरा मानना है कि जो एक बार करे
उसे भूल कहते हैं, जो दूसरी बार उसे गलती, और जो बार बार करे उसे बड़ी वाली गलती। तो इस बड़ी वाली गलती की माफी तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मिलेगी। तो ये मक्खन लगाना बंद करो, कोई अच्छा तरीका सोचो मुझे मनाने का। और ऐसे ना ये कान पकड़ के सॉरी बोलने से इस बार कुछ नहीं होगा, समझी? समझी। तो जनाब को अच्छा वाला मनाना चाहिए। ठीक है, बेटी को भी मना लूंगी और पायल को भी सही रास्ते पर ले आऊंगी। कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। बुआ दीदी, ऐसे डरा को नहीं छोरे, हार्ट अटैक आ गया और मैं मर गई तो? अरे ऐसे कैसे? मरे आपके दुश्मन। कौन से वाले? हमारे तो बहुत दुश्मन है। आपके भी दुश्मन है? अरे आप तो इतने प्यारे हो। प्यारे लोगों को दुनिया बर्दाश्त को नहीं होवे। ये बात तो है, बिल्कुल नहीं होते। इतनी बार मार मार के हटा रही हूँ, फिर भी थारे को समझ आया को नहीं? अरे एक खाने दो ना। अरे भोग लगने दे, फिर खा लियो प्रसाद। अरे कब लगेगा भोग? अब ना बस नाम का लड्डू रह गया हूँ मैं, बस बोलते हो लड्डू लड्डू। इस लड्डू गोपाल को प्रसाद तो खाने नहीं देते। सबर कर ले थोड़ा। कितना टाइम लगेगा? वेद जी को अगर बस में करना है तो पहले बुआ दीदी को शीशे में उतारना पड़ेगा। बुआ दीदी, ये रहा ताजा ताजा मक्खन। आपके माखन चोर नंद किशोर का खास भोग। वैसे आपके इस लड्डू गोपाल को भी बहुत पसंद है मक्खन। और वैसे आपको भी इसी लड्डू गोपाल की फिक्र है? नवेले जोड़े को देख रही है छोरी। देख पायलिया, जब तक तू विधि को फिरेम से बाहर नहीं निकालेगी ना, तब तक खुद देवरसा के साथ में फिरेम में फिट ना हो पावेगी। हाँ, वो क्या कह रहे? एक म्यान में दो तलवारें रह पावे कोनी। बाकी थे सियाने हो। चार घंटे से सो रही थी। थारे को समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रही हूँ? सही कहा आपने। बुआ दीदी, अरे अरे बुआ दीदी से क्या कर रही है? ढोक दे रही हूँ मैं आपको बुआ दीदी सा। मारेगी के मारे को? रहने दे, तू ठोक दिए बिना ही अच्छी है। हाँ, मारे को अपनी टांग वांग थोड़ी तोड़वानी है। तू जा, जाके सबको बुला ला। हाँ, पूजा हो तो भोग लगे। मैं अब आऊँ? ए दिव्या! हाँ बुआ दीदी, जल्द से जल्द भोग देते हैं। आपके लड्डू गोपाल का मुंह थोड़ा फूला हुआ है। लड्डू की तरह। दिव्या बेटा, लखन नाश्ता करके गया? हाँ मम्मी जी, लक्ष्य ने तो रूम में ही नाश्ता कर लिया और वो वहीं से दुकान भी चले गए। थोड़ा तमीज से नाम लिया कर अपने पति का। उम्र में बड़ा समझ के ही सही। एक तो लखन का लक्ष्य कर दिया है। अरे सीख कुछ विधि से। देख, वो वेद को वेद जी कहती है। सॉरी बुआ दी। अच्छा खासा नाम है लखन। फिर से गुणगान शुरू कर दिए।
भाभी, थारी विधि बहू की मैं जितनी तारीफ करूं कम है। आज इसने इतने अच्छे से गोवर्धन पूजा की है कि क्या बताऊं। अरे भाभी, एक एक विधि समझी हुई है इसे। कुछ सोच के ही रखा होगा थारी माँ ने थारा नाम, विधि। आप बिल्कुल सही कह रही। हाँ भाभी, जरूर कुछ अच्छे कर्म किए होंगे हमारे भैया ने कि विधि इस घर की बहू बन के आई। और कहीं ना कहीं आपने भी, थारे कोई तो मिली है इतनी अच्छी बहू, क्यों? जी दीदी सा, मैंने भी कुछ अच्छे कर्म किए होंगे। फिर से शुरू हो गए विधि के गुणगान करना। हमारे तो कान पक गए ये सब सुन सुन के। एक्चुअली भाभी, विधि रानी का गुणगान ना कभी खत्म नहीं होगा। आदत डाल लो इसकी। तुम दोनों कुछ कह रही हो? नहीं मम्मी जी। नहीं माँ जी सा, हमने तो कुछ भी नहीं बोला। सुनाई क्या थारे को? लगता है दोनों में फिर किसी बात पर अनबन हुई है। पायल को इस बात का फायदा उठाना चाहिए। जे लो जी, गुलाबी सर्दी में खासम खास दोस्त, खास गोवर्धन के हाथ से केसर दूध। पायल बेटा, गोवर्धन परोस देगा। आप तो मेहमान हो, हमारे साथ आकर बैठो ना बेटा। हाँ पायल, तू मेहमान है इस घर की। आजा, यहाँ बैठ के जिमने। अरे नहीं नहीं बुआ जी, मुझे भूख नहीं है। मैं तो बस परोसने आई हूँ। आप लोग मेरे लिए इतना करते हैं तो मुझे भी कुछ करना चाहिए ना, है ना दीदू? गोवर्धन, जी भाई साहब। जा जाके मेरे कपड़े पैक कर दे। जी भाई साहब, मैंने सब ठाए। जे कहीं मिलाया है इसने दूध में। श्रीनाथ जी की 100 सीआर से भी ज्यादा चतुर है ये पायल। दीदो, आपके लिए। आपको तो केसर वाला दूध बहुत पसंद है ना? वेद जी, लीजिए ना। मैं आती हूँ।
ना ना कुछ ना, गुलाबी सर्दी वाला दूध पी, केसर वाला पी पी पी। बुआ जी ने तो गलती से दीदू का ग्लास उठा लिया। दीदी साहब, आपका ग्लास तो यहाँ है, आप तो विधि का ग्लास उठा रहे थे। हमारे को तो याद ही नहीं रहा। बात क्या है? बड़ी आदर्श बहू बन रही थी ना आप दीदू। अब दिन भर सोते रहना और पायल रखेगी इस घर के लाडले बेटे वेद का ख्याल। बुआ दीदी, मैं भारती दी के घर जा रहा हूँ। उन्होंने कहा था कि रात वहीं रुकना। हाँ, तो कल मिलूंगा। बहू को न ले जा रहा साथ में? नहीं, वो विधि को यहाँ बहुत काम है ना, इसीलिए। अच्छा माँ। अच्छा बेटा। मारे को तारे को कुछ बताना है। अरे अरे भाभी, क्या है? बात क्या हुई? सुन लो, पायल ना विधि का मंगलसूत्र पहनने जा रही थी और विधि ने पायल में जोर का चमाट जड़ दिया। हाँ, और फिर विधि बोली तुम्हारी बहन है, मैं थारे को सही रास्ते पे लेके आऊंगी। और फिर पायल ने बोला मारे को फर्क पड़े कोनी, मैं थारी बहन कोनी, मैं थारी सौतन हूँ और मारे को डर किसी के बाप का कोनी। और फिर दिव्या, अभी कुछ देर पहले विधि को पायल ने दूध में कुछ मिला के पिला दिया। हाँ? मिला के पिला दिया? क्या मिलाया? मारे को क्या पता क्या मिलाया। भाभी, इसका मतलब तीर एकदम सही निशाने पे लगा है और दोनों बहनों में जंग छिड़ चुकी है। और इस जंग में मेरा साथ देंगी आप दोनों। हाँ? इतना क्या सोच रही है आप दोनों? वो सुना नहीं है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। फिर हमें तो एक दूसरे की मदद करनी चाहिए ना। मैं जानती हूँ बुआ दीदी की नजर में आप दोनों को अच्छा बने, पर दीदो के रहते ये मुमकिन नहीं है। हमारी बहन कितनी महान है तुझे बताने के लिए आई है हमारे कमरे में। एग्जैक्टली। अरे नहीं इमरती भाभी, मैं तो ये कहने आई हूँ कि दीदो को हटाने में मेरी मदद करो तो बुआ दीदी की नजर में आप दोनों को उठाने की जिम्मेदारी मेरी। मदद दो, मदद लो। आपके घर से फोन आया था, सब लोग आपको बहुत मिस कर रहे थे। पता नहीं आपके बिना वो घर कैसे चल रहा होगा। तुम्हारे घर की चिंता मत कर, तू अपनी चिंता कर।
लड्डू को क्यों भेजा भारती के घर बिना बहू के? ब्याह के बाद जोड़ा साथ में जाता है, इतना भी न सिखाया लड्डू को। दीदी सा, आप तो जानते हैं ना कि बच्चे अपनी मर्जी ही चलाते हैं। हमारी कोई सोचे को नहीं। अब क्या करूंगी मैं दिन भर? बुआ दीदी सा, हमारे पास ना आज के दिन के लिए चोखा उपाय है। अच्छा, सुंदरकांड का पाठ करवा लेते हैं। वैसे भी आप जब भी आते हो तब एक ना एक बार तो हो गई है ना? नीचे आके बात सुन। हाँ। थारे ब्याह के बाद 30 बार सुंदरकांड का पाठ करा चुकी हूँ। थारे ऊपर कोई असर तो पड़े को नहीं। आज पड़ेगा कुछ असर? बुआ दीदी सा, थारी लाडली बहू विधि करेगी ना सुंदरकांड का पाठ, तो सब पे असर हो जाएगा और था को भी पता चल जाएगा कि उसको कितो ज्ञान है। हाँ। बहू, थारे से हो पाएगा ये सुंदरकांड का पाठ? तू हमारे को थकी हुई लग रही है, बता। दीदी सा, पूजा पाठ का नाम सुनते ही मेरी बहू में अलग सी शक्ति आ जाती। ये कर लेगी। पर माँ जी सा, मारे को तो विधि बेचारी गोवर्धन पूजा से ही थकी हुई लगी है। मारे को नहीं लगता कि इससे हो पावेगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, हो जाएगा। पाठ कर लेते। चोखो। ठीक है बेटा। पता नहीं इमरती ने क्या चाल सोची है, पर लगता है आज विधि की बेइज्जती होने वाली है दीदी सा के सामने। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। अब तो पाठ करते करते सो जाओ दीदो। 3-3 नींद की गोलियां डाली थी आपके केसर दूध में। ये दवाई का असर तो नहीं हो रहा है? मारे को भी वही लगे है। विधि को अचानक से इतनी नींद कहाँ आ रही है? कुछ गड़बड़ है। जे जो अभी तूने बोला, सहज बानी सेवक सुखदायक, जगह मतलब कई हो गए। इसका अर्थ ये हुआ भाभी कि अपने सेवकों को सुख देना श्री राम जी की सहज आदत है। ये दीदू तो बहुत दम लगाकर नींद को आने से रोक रही है। कुछ करना पड़ेगा मुझे। तो दीदू बार बार पानी पीकर नींद को आने से रोक रही है। ये ग्लास उनके पास से हटाना चाहिए। प्रभु,
पानी चाहिए? क्या बोले जा रही है ये? विधि, तुम ये बार बार पानी क्यों पी रही हो? तुम्हें क्या इतनी नींद आ रही है पाठ करने में? नहीं नहीं भाभी, रामचरितमानस की 4 चौपाइयाँ मैं बचपन से ही पढ़ती आ रही हूँ। अब मैं ये पाठ आंखों से नहीं मन से पढ़ती हूँ। रहने दे, सब दिख रहा है हम लोगों को। झोंके आ रहे हैं थारे को नींद के। कैसे उबासी ले रही है बैठे बैठे यहाँ पे, जमाई फैला रही है। विधि, क्या सच में तुम्हें नींद आ रही थी पाठ करते हुए? झूठ नहीं बोलूंगी मम्मी जी, मुझे नींद आ रही है, पर पाठ पढ़ने के कारण नहीं, मुझे पहले से ही नींद आ रही थी, पता नहीं क्यों। हम तो सब जानते हैं कि तुम कितनी धार्मिक हो, आध्यात्मिक हो। तुम्हें किसी को साबित करने की जरूरत नहीं है बेटा। मैं जानती हूँ मम्मी जी, मुझे किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है, पर बात सुंदरकांड की थी। इतना ही खास है थारे लिए सुंदरकांड, तो आगे की 10 चौपाई बिना पढ़े आंख मूंद के बोल के बता। लाइए मैं रख देती हूँ। नहीं रहने दो, बैठ के उल्टा सीधा सोचो। तुम्हारा ये फेवरेट काम है ना। मैं कितनी बार सॉरी बोल चुकी, एक गलती की इतनी बड़ी सजा दे के आप। जिस स्टैंडर्ड की गलती की है ना, उस स्टैंडर्ड की माफी भी होनी चाहिए। बात मत करो मुझसे, मुझे फ्रेशन अप होने दो। लाइए मैं रख देती हूँ। नहीं रहने दो, बैठ के उल्टा सीधा सोचो। तुम्हारा ये फेवरेट काम है ना। मैं कितनी बार सॉरी बोल चुकी, एक गलती की इतनी बड़ी सजा दे के आप। जिस स्टैंडर्ड की गलती की है ना, उस स्टैंडर्ड की माफी भी होनी चाहिए। बात मत करो मुझसे, मुझे फ्रेशन अप होने दो। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।